हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टडी पार्टनर और आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का बहुत इजी समरी जो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक ब्रीफ समरी देखनी पड़ेगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और उसके बाद अगर आप ये वाली समरी देखोगे ना तो ये बहुत ही शॉर्ट लगेगी और बहुत ईजी लगेगी। तो ये देखने के बाद अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगी। राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा होगा वो आपका ही कोई दास होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। बात सुनकर ये परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे। ऐसा काम तो कोई दुश्मन ही कर सकता है। राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह ही मेरा दुश्मन है। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो हमारे समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं का वध कर दूंगा। के वचन सुनकर लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराए, बोले, परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले, बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुषों को तोड़ा है, तब तो आपने इस तरह कभी गुस्सा नहीं किया, तो आपका इस धनुष पर ही इतना ममता क्यों उमड़ रही है। मन की बात सुनकर भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम जी कहते हैं, राजपुत्र काल के वश में आकर बिना विचार करके बोल रहा है। शिव धनुष को पूरा संसार जानता है तो उसकी तुलना एक सामान्य धनुष से कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे लिए तो सारे धनुष समान है। इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर क्या लाभ और क्या हानि। राम जी ने तो बस इसे देखा था, बस इसे नया समझकर छुआ था और ये टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। आप तो बिना काम के ही गुस्सा कर रहे हो। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। तूने क्या मुझे केवल एक साधारण मुनि समझा है। मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, विश्व प्रख्यात क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल पर अनेक बार क्षत्रियों राजाओं को मारकर उनके राज्य, उनके पृथ्वी को अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। वो अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चे को भी नष्ट करने में समर्थ है। थर्ड पैराग्राफ। हंसकर लक्ष्मण मृदु वाणी में कहते हैं, हे मुनि, आप तो अपने आप को महाबट बता रहे हैं, मान रहे हैं। आप मुझे बार बार अपना कुठारू यानी कि फरसा दिखा रहे हैं और इससे ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर एक पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं है जो तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाए। तो कुठार, धनुष, बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आपको भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही और आपके गले में जनेऊ देखकर ही मैंने अपने क्रोध पर काबू किया है, रोक कर रखा है और आपके वचनों को सुन रहा हूँ कि हमारे वंश में की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। इसलिए यदि अगर आप हमें मार भी दे तो आपके पैरों में गिरना उचित है। आप तो धनुष, बाण और कुठारों को व्यर्थ ही धारण करते हैं क्योंकि आपके जो वचन है वही बहुत ज्यादा कठोर है और करोड़ों वज्रों के समान है। और यदि अगर मैंने आपको धनुष, बाण और कठार को यदि मैंने अगर आपको कुछ गलत, कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए महामुनि। सुनकर भृगुवंश के परशुराम जी ने क्रोध होकर गंभीर वाणी में बोले, परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि सुनो, यह मंद बुद्धि बालक कालवश में आकर कुल का नाश करने में अड़ा हुआ है और ये बहुत मूर्ख बालक है। यह सूर्य वंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्र का कलंक है। में ही ये काल का वशीभूत काल का ग्रास बनने वाला है। अभी ही पुकार कर कह देता हूँ, बाद में दोष मत देना। तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप और बल के बारे में, क्रोध के बारे में इसे बताकर इसे रोक लो। मन ने कहा, हे मुनि, आपके यश के बारे में आपको छोड़कर इससे ज्यादा अच्छा वर्णन कौन कर पाएगा। ने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है, पर भी अगर आपको संतोष नहीं है और कुछ और कहने को रह गया है तो वो भी कह दीजिए। इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं, तो आपके लिए ये कटु वचन और ये अपशब्द आपको शोभा नहीं देते। और शूरवीर तो वो होते हैं जो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं और वो बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। युद्ध में अगर शत्रु के सामने कोई वीरता और प्रशंसा करने लगे तो वो तो कायर ही कहलाता है। पैराग्राफ में लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम को कि
आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार बुला रहे हो। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधारकर हाथ में उठा लिया। कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य ही है। तो इसे बालक समझकर कब से छोड़ रहा था, लेकिन अब ये सचमुच मरने वाला है। अभी विश्वामित्र जी कहते हैं कि सज्जन बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते, अतः बालक समझकर आप लक्ष्मण के अपराधों को माफ कर दीजिए। तभी परशुराम जी से विश्वामित्र कहते हैं कि मैं तीव्र कुठार लिए करुणाहीन क्रोधी हूँ। मैं भी मेरे सामने तो अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है और उत्तर पर उत्तर दे रहा है। तो कब से इसे बस तुम्हारे लिए ही छोड़ रहा था, हमारे विनम्र स्वभाव की वजह से। मैं तो इसे थोड़े से ही परिश्रम से कठोर कुठार से काटकर मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। तभी विश्वामित्र हंसकर मन ही मन सोचते हैं, मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने का कारण सबको एक समान समझ रहे हैं, अतः श्रावण माह में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा हरा दिखाई दे रहा है। वे लोहे से बनी खाड़ को गन्ने से बनी खाड़ समझकर नासमझ बने हुए हैं। 6 पैराग्राफ में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके शील स्वभाव के बारे में संसार में कौन नहीं जानता। अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो चुके हो, गुरु ऋण तो बाकी है जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हो। ऐसा लगता है कि गुरु ऋण आप हमारे मत्थे ही मर देना चाहते हो। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बढ़ गया होगा, इसलिए हिसाब लगाने वाले को मैं बुलाकर हिसाब भी कर देता हूँ। मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। मतलब हिसाब करने वाले को बुलाकर हिसाब कर लीजिए, मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। तो ये लक्ष्मण जी के ये कटु वचन सुनकर परशुराम कुठार को सुधारने लगे। वहाँ में सब लोग हाय हाय करके पुकारने लगे और सभा में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर कब से छोड़ रहा हूँ। इससे पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले होंगे। हे ब्राह्मण देव, आप तो अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुन सभा में उपस्थित जन कहने लगे, लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, अनुचित है। श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से रोक दिया। इसके ऊपर श्री तुलसीदास कहते हैं, भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे। आहुति दे रहे थे और आग को भड़का रहे थे। उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे।